चलो एक छोटा सा वीडियो है। मेरा चार्ज भी बहुत कम है, फ़ोन चार्ज पे लगाना है। इससे पहले कि चार्ज चला जाए जल्दी जल्दी से टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखो, घुमा फिरा के बात वही है कि अपने सच्चाई से तुम कभी भाग नहीं सकते। तुम दुनिया में हर चीज़ से भाग सकते हो, खुद से नहीं। क्योंकि इस समाज में तुम्हें फोर्स ही इस बात के लिए कराया जाता है कि तुम्हें अपने नेचर के खिलाफ जाके काम करना पड़े, अपने नेचर के खिलाफ जाके जीना पड़े। जो भी काम तुम करते हो, एक सवाल खुद से हमेशा पूछना कि क्या तुम वो दिल से करते हो, क्या तुम वो हो उस काम में, क्या तुम पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हो, क्या तुम अपने आप को पाते हो उसमें, या तुम उस काम में एब्सेंट हो। अगर प्रेजेंट हो तो ही करो, तो वो तुम्हारे लिए है वो काम। अगर एब्सेंट हो ज़्यादातर तो वो काम तुम्हारे लिए नहीं है। जो काम करना चाहते हो उस काम को शुरू कर दो, आज ही अभी। सोचो मत, सोचते सोचते ज़िंदगी बीत जाती है। सोचने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों आए आज तक, सोचते सोचते ज़िंदगी बिता दी। करेंगे करेंगे, कल पे टालते टालते वो कल कभी नहीं आया। उनका काल आ गया लेकिन कल नहीं आया। तो ये समाज ही ऐसी है, हमारा समाज ही ऐसा है कि तुमको अपने सच से विपरीत एक दूसरे ही दिशा में, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में तुमको ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। तुम्हारे सच से ही तुमको सच के विपरीत दिशा में तुमको जीने के लिए मजबूर किया जाता है। तुम उल्टी दिशा में, गलत दिशा में जाते रहते हो लाइफ भर और दुखी होते हो। सीधी सी बात है, तुम अपने नेचर के खिलाफ जाके दुखी ही होगे, क्योंकि जिसके लिए तुम बने हो वो काम तुम नहीं कर रहे हो। भले ही मुसीबतें आए, तकलीफ़ें आए, लेकिन एक संतुष्टि और सादगी और एक नेचुरल एक एक्सप्रेशन रहेगा तुम्हारा कि मैं जो चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं उसी दिशा में हूँ जो जिस दिशा में रहने के लिए, जिस दिशा में होने के लिए मैं बना हूँ। भले ही माँ बाप, आस पड़ोस, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा समाज, जितने भी तुम्हें बनाने वाले जितने लोग हैं, जिन्होंने मिलकर तुम्हें बनाया है, जिनके तुम गुलाम हो, सीधी सी बात है, तो तुम्हारे जितने भी, तुम्हारा मालिकाना हक जितने भी लोग रखते हैं, तुम्हारा समाज, उन लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी सच्चाई से तुम भाग भाग के ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। कहाँ तक भागोगे? जहाँ भी जाओगे सत्य वही रहेगा, सच पहले से ही मौजूद है। अपनी सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। अपनी सच से भागना यानी अपने, ये वैसा ही है कि अपने साय से तुम भाग रहे हो, अपने साय से तुम लड़ रहे हो। सहजता से, स्वाभाविक, नेचुरल वे में लाइफ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अब बगावत करना पड़े तो कर लेना, क्या बात, क्या है, मुसीबत क्या है? रोज़ की घुटन, ये घुट घुट के जो मर रहे हो, इससे तो बहुत बढ़िया ही होगा। और वो कौन से तुम्हारे अपने लोग हैं जो तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं, जिन्हें, जो अपनी थोपने में ज़्यादा मज़ा लेते हैं, जो अपनी कराने में तुमसे, अपनी मानी हुई चीज़ें तुमसे कराने में, अपनी मान्यता को तुम पे थोपने में को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तुम्हारी बजाय तुम्हारी खुशी के। वो तुम्हारे अपने हो ही नहीं सकते। पहले तो अपनों का ज्ञान कर लो कि तुम्हारा अपना कौन है, पराया कौन है, तुम्हारा भला कौन चाहता है। अल्टीमेटली तुम्हारा इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं है। तो पहले फंडामेंटल तो ठीक कर लो, अपने आप को चैनलाइज कर लो प्रॉपरली, अपने आप को समझ लो, अपने आप से जुड़ लो, अपने आप से खुद के साथ तार जोड़ लो। उसके बाद दुनिया से डील अपने आप हो जाएगी, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। पहले खुद से तो मिलन हो जाने दो। तुम खुद को ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं समझते, इसलिए अंधों की तरह इधर उधर ठोकरे खाते रहते हो, इधर उधर उल्टी उल्टी सीधी दिशा में जाते रहते हो, किसी के भी बातों में आ जाते हो। कोई भी तुमसे कुछ भी करा लेता है,
किसी की भी बात मान लेते हो। कोई 1000 लोग 1000 बातें कहेंगे, किस किस की मानोगे? थक जाओगे, हार जाओगे, एक टाइम के बाद मर जाओगे। इससे पहले कि मर जाओ, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी घेर ले, अपने आप को ये तो एटलीस्ट दिलासा दे पाओगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने ढंग से जिया है, किसी की गुलामी झेली नहीं है। हाँ, ये एक बात है कि अगर तुम अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हो तो बहुत पे करना होता है, बहुत ज़्यादा तुमको समाज के खिलाफ नहीं, तुम अपने ढंग से जब जीते हो बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए किसी के साथ भी, तो तुम्हें बहुत भारी पेमेंट करना हो सकता है। सॉरी फॉर दैट। अगर तुम अपने हिसाब से जीते हो ना, तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हर चीज़ की कीमत होती है, तो उसकी भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मुसीबतें आए, तकलीफें आए, सड़कों पे भी सोना पड़ जाए, सब कुछ खोना पड़ जाए, तो खो देना, ये हिम्मत भी रखना पड़ेगा। ऐवे ही नहीं मिल जाता है। अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जीने के लिए काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। और तुम हर रोज़ नित्य प्रति कुछ ना कुछ खो ही रहे हो। इंसान यहाँ पे पाता क्या है, वही तो हमको मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। किस चीज़ को पाता है? इतना पाने की इतना होड़ क्यों मचा रहता है? इतना पाने के लिए पागलपन क्यों? क्या पाता है? एक एक हाथ से पाता है, दूसरे हाथ से 10 चीज़ें खो देता है। एक चीज़ पाता है तो 10 चीज़ खोता है। हमेशा आदमी खोता ही चला जाता है, कुछ पाता नहीं है। तुम लाइफ में ध्यान से गौर करोगे तो देखोगे तुम लाइफ में आज तक कभी कुछ पाए ही नहीं। आखिरकार तो सब कुछ खो ही दोगे, तो मिला ही क्या है? कुछ भी नहीं मिला हुआ है यहाँ पे। कोई किसी को कुछ मिलता ही नहीं है, ना कोई कुछ पाता है ना कोई कुछ खोता है। यहाँ पे सिर्फ होता है। आदमी सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, जिसका तुम्हें कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है कुछ कि होना क्या होता है। जिस दिन होना सीख जाओगे, सीखना भी नहीं है, होने से ज्यादा आसान चीज और क्या है? बस जैसे हो वैसे रहो। बाकी प्रॉब्लम्स अपने आप देखना। थी ही नहीं प्रॉब्लम्स, कोई तुमने बनाया हुआ था, तुमने गढ़ी हुई थी प्रॉब्लम्स। तुम्हें होना आ जाए बस। लर्न टू बी द वे यू आर, रेस्ट विल फॉलो ऑल बाय इटसेल्फ। बस ये एक काम, सीखना भी नहीं है। हर चीज़ को सीखने के ढंग से मत लो। ये चीज़ कोई सिखाता नहीं है, सीखी भी नहीं जा सकती ये चीज़। होना कोई सीखने वाली बात नहीं है। मैं यही तो चीज़ सिखाता हूँ कि कुछ नहीं सिखाता, ना सिखाना सिखाता हूँ मैं। आई अनटीच पीपल, आई अनडू द टीचिंग्स। जो सच है वो स्वाभाविक है, जो एफर्टलेसली होता है वही सच है। तो उस पर टिके रहो। देखना ज़िंदगी हमेशा आसानी रहेगी। तुम्हें हमेशा सारी चीज़ें प्राप्त रहेगी जो तुम्हारी ज़रूरत है। जो थोड़े में संतुष्ट है, जो जिनके पास जितनी भी होता है वही उसके लिए काफ़ी है, उसके पास हमेशा काफ़ी रहता है। खुद के साथ होना सीखो, बनना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों में शांति, स्थिरता, आनंद लेना सीखो। बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक ही है सारी चीज़। तुम गलत देखते हो, तुम्हारी मांग, तुम्हारा डिज़ायर, ये सारी चीज़ें दुविधा पैदा करती है बस। थैंक यू।